म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएँ सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह और आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. तो दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने अरिजीत सिंह के पॉडकास्ट पे रिएक्ट किया था जो कि द म्यूज़िक पॉडकास्ट में हुआ था। एक चैनल है, उसका मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा। और आप सभी लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। जो भी मेरा एनालिसिस था, जो बातें मैं बताना चाहता था या कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था, जो मैंने की, आप लोगों को बहुत पसंद आई। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस पॉडकास्ट पर रिएक्ट करने वाले हैं जिसमें जावेद अली जी आए हैं। बहुत फेमस सिंगर हैं और काफ़ी टेक्निकली साउंड सिंगर हैं। बहुत अच्छे अच्छे गाने उन्होंने गाए हैं। मैंने उनका सबसे पहला गाना जो सुना था वो सुना था तू मेरी अधूरी प्यास प्यास फ्रॉम द मूवी आई थिंक गजनी, यस। तो मैंने वो सुना था पहले एंड आई रियली लाइक्ड हिज टेक्सचर। तो मैंने उसके बाद काफ़ी सारे गाने उनके सुने और ट्यूटोरियल भी बनाया एक गाने का, श्रीवल्ली। तो आवाज़ उनकी डेफिनेटली बहुत अच्छी है। और आइए हम जानते हैं कि उनकी जो पर्सोना है, उनकी जो लाइफ है, उन्होंने क्या क्या चीज़ें उसमें फेस करी, क्या क्या चैलेंजेस उनको आए म्यूज़िक में आने के लिए, इंडस्ट्री में आने के लिए। और जैसे कि हर आर्टिस्ट होता है उसके अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइम स्टैम्प मैं ओपन करने वाला हूँ वो है हु इज़ रियल जावेद अली। ठीक है, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। आई होप यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस रिएक्शन वीडियो एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर मैंने अपने नाम के आगे जावेद अली शुरू कर दिया। और एक आर्टिस्ट की एक रियलिटी होती है खुद की एज अ ह्यूमन बीइंग। वो रियलिटी कभी कभी शायद लोगों को समझ में भी नहीं आती, पता भी नहीं चलती। बट आपके खुद के लिए हु यू रियली आर? वेल, मैं एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीने वाला बंदा हूँ और ऑनेस्ट लोगों के इर्द गिर्द रहना पसंद है। और मुझे लगता है कि ना वो बहुत ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए। 100%। अगर वो नहीं है, कपट है दिल में ना, तो कहीं ना कहीं आपके गाने में, आपके काम में वो नज़र आएगा। करेक्ट। जितने आप सिंपल। अच्छा, कपट का मतलब अगर चालाकी है आपके मन में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप उनका अटायर देखो, वो इंटरव्यू के लिए जैसे हैं, बहुत कैजुअली आए हैं। इज़ नॉट लाइक कि हाँ मैं सिंगर हूँ बहुत बड़ा और मैं बहुत स्टारडम अपने साथ दिखाता हुआ लेके आऊँगा। तो ऐसा नहीं है, फ्लैशी से नहीं है। एक सिंपल ह्यूमन बीइंग जैसे वो कह भी रहे हैं। तो यस, जैसा वो बोल रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो बोलना है उसमें वो ठहराव, वो सरलता हमें देखने को मिल रही है। चलिए आगे देखते हैं। सादा मिजाज हैं, उतना ही आपके काम में वो झलक आएगी। जैसे मुझे कोई कहे कि ना, अरे आपको आपको चेंज लाना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, तो मैं नहीं कर सकता भाई। ये ऐसा ही हूँ मैं। अगर ऐसा ही किसी को पसंद है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये 32-34 साल की आपकी जर्नी है अप्रॉक्सीमेटली। जी जी। अच्छा, बिफोर वी मूव अहेड, अब इन्होंने बोला कि मैं ऑनेस्ट हूँ, ठीक है। और अगर अब कोई बोलेगा कि चेंज लाओ, ये लाओ, तो मैं यही चाहूँगा कि बेटर ये रहेगा कि आप किसी और से ये काम करवा लो। क्योंकि वो 3 इडियट में एक वो नहीं है कि बड़ी मुश्किल से ये एटीट्यूड आया है, आप अपनी नौकरी रख लीजिए, मैं अपना एटीट्यूड रख लेता हूँ जो डायलॉग है, नहीं ऐसा होता है। अगर आप बहुत ऑनेस्ट हो और अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी करा है और बड़ी मेहनत के बाद आपको कोई चीज़ मिली है, एंड आपने कभी किसी को चीट नहीं करा, कभी किसी किसी को खींचा नहीं पीछे, किसी का रास्ता काटा नहीं, किसी की अपॉर्चुनिटीज़ आपने चुराई नहीं, तो एक चीज़ तो तय हो जाती है कि आपको पता रहता है कि बिना बात के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा किसी भी सिचुएशन में। एंड दीज आर साइंस ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग एज वेल एज जो प्रिंसिपल्स पे चलते हैं। तो इट्स रियली गुड टू हियर दैट फ्रॉम हिम। आपसे अगर कोई पूछे कि यार जब से आपने शुरू किया था गाना गाना, जब से आपने होश संभाला कि मैं गाना गा रहा हूँ, सिंगर हूँ, तब से लेके आज तक आपकी जर्नी की अगर आपको एक्सप्लेन करना हो पूरी जर्नी, आपके लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट्स कौन से होंगे? कभी भी ना कोई भी चीज़ फट से नहीं मिली। और मतलब धीरे 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 जैसे एक ना जहर चढ़ता है, उस तरह से मुझे ज़िंदगी में चीज़ें मिली हैं। जैसे मैं दिल्ली से। अच्छा, अब ये तो यार बिल्कुल लॉजिकल है। कोई आदमी अगर सीधा ही रास्ते चलेगा तो उसे धीरे धीरे ही चीज़ें मिलेगी। जो ये हैक्स करते हैं, चालाकी दिखाते हैं, इन लोगों को ही एकदम से
वायरलिटी मिलती है या ओवरनाइट सक्सेस मिलती है। पर यार एक चीज़ आप समझिए कि सीधे रास्ते से काम जब आप करते हो ना बहुत कुछ सीखते हो। आप शॉर्टकट्स मारते हो तो उतना नहीं सीख पाते हो। तो इट्स अ गुड लेसन। अभी इन्होंने एक शब्द यूज़ करा कि धीरे धीरे सक्सेस मिली और धीरे धीरे जहर चढ़ा। बाई मीन जहर वो यहाँ पर आई थिंक वो वर्ड शायद उन्होंने गलत चूज़ कर लिया। धीरे धीरे नशा जैसे चढ़ता है ना, धीरे धीरे चढ़ता है सुरूर, वैसे धीरे धीरे उनको सक्सेस मिल रही है। और एंड अब देखते हैं आगे वो क्या कह रहे जो हैं। करता हूँ तो कभी सोचा नहीं था कि फिल्मों में गाऊंगा। ये बात सच्ची बात है, मैंने फिल्मों में गाना ही नहीं था बचपन में, मैंने सोचा ही नहीं था। मैं सिर्फ ये सोचता था कि मैं स्टेज शोज करूँगा, गज़लें गाऊंगा, सेमी क्लासिकल गाऊंगा। ये मेरा थॉट था और मेरे डैड का भी यही थॉट था, बिकॉज गाने घर में जो माहौल था, वो सराउंडिंग था, वो थोड़ा सा उस जोन में था, थोड़ा हैवी की तरफ था। आपकी फैमिली में शुरुआत में डैडी भी मतलब इतने मेरे डैडी कव्वाली गाते थे ओके। और गुरबानी कीर्तन भी किया करते थे मेरे डैड। उनके साथ में मैं जाता था, शोज़ में प्रोग्राम्स करते थे। और हालांकि मैं उनके साथ में सिर्फ रहता था। एक आध गाना मुझे भी गवा दिया, एक आध कुछ प्राइवेट गाना, मतलब फिल्मी गाने नहीं गाते थे, हम भगवान उनके खुद के कंपोज किए हुए कव्वालीज होते थे, वो भी मैं गाता था। गुरबानी कीर्तन होते वो भी मैं गाता था। फिर वो बहुत उनका अपना था वो चीज़। तो बहुत नाम था मेरे डैड का उस फील्ड में। तो इस तरह से ना वो चेंज आया। फिर मैं बॉम्बे आया, तो बॉम्बे आने के बाद में ना एक जगह मैं गा रहा था। ये बहुत इंटरेस्टिंग फिल्मी किस्सा बता रहा हूँ आपको। मैं बच्चा था, छोटा था, मेरी आवाज़ चेंज नहीं हुई थी, मतलब चेंजिंग प्रोसेस में थी। तो मैं मेरे मौसा के साथ, मेरे मौसा मुझे लेके चले गए। मैं बॉम्बे दिल्ली से आया था, तो गाता था। तो सब में एक पॉपुलैरिटी की, यार एक छोटा बच्चा आया है यार, बड़ा अच्छा गाता है यार। तो मुझे और बचपन में जब आप अच्छा गाते हो ना तो वो ज़्यादा अम्यूजिंग लगता है लोगों को। बहुत ऐसा लगता है कि अरे छोटा बच्चा गा रहा है। जैसे मैं जब छोटा था और मैं गाता था तो मुझे याद है कि मतलब लिटरली लोग मुझे कभी कंधे पे बिठा लेते थे, कभी उठा के ले जाते थे कहीं। तो ये और ऐसे मोमेंट्स आपको याद रहते हैं। ये इनकी लाइफ के की मोमेंट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि इनकी लर्निंग कैसे हुई। मतलब सॉन्ग्स वगैरह ना सुन के ज़्यादा ये जो भी उनके पिताजी हैं उन्होंने जो भी क्रिएट करा था वो उसको गाते थे। तो ये भी एक लर्निंग है। जब आप एक अच्छे आर्टिस्ट के सराउंड में रहते हो ना, आसपास रहते हो, तो आप ऐसे ही सीख जाते हो बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लाइफ लेसन्स जो ये बता रहे हैं, जो की मोमेंट्स ये बता रहे हैं अपने, तो ये इन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखा है कि एक आर्टिस्ट को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। एंड आई एम श्योर उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा है। तो अभी लेट्स वॉच। लेके गए एक जगह, तो जो वहाँ कि पे डैड के गाया ले मैं। गए। तो वहाँ किसी का कॉल आया। उस टाइम पे मोबाइल वगैरह तो था नहीं, तो MTNL मोबाइल पे कॉल आया और वो बात करने लगी और मैं पीछे गा रहा था। पे तो मेरी आवाज़ उनको कान में गई और उन्होंने पूछा, ये लड़की कौन गा रही है, जो बचपन फ़ोन में। पे कॉन्वर्सेशन, तो किसी ने फोन पे आपकी आवाज सुनी बैकग्राउंड में, वो भी बैकग्राउंड में। वाह। बैकग्राउंड तो उन्होंने बोला, ये लड़की नहीं है, ये बच्चा है, छोटा है और दिल्ली से आया हुआ है, मुझे ज़रा सुनाओ यार, बड़ी अच्छा गा रहा है। अब उन्होंने सुनाया, तो उन्होंने सुना के उन्होंने बोला कि यार आप मेरे घर पे कल आ जाओ फटाफट। तो मैं नेक्स्ट वीक चला गया, मेरे मौसा जी लेके चले गए। तो मैं वहाँ से उन्होंने फ़ोन लगवाया कल्याण भाई को। कल्याण भाई को कॉल लगाया, बोले एक लड़का आया है, बड़ा अच्छा गाता है, सुनिए। अब आप देखिए कैसे कनेक्शन बना है। उसके बाद मैं ना, डेस्टिनी यार। कल्याण भाई ने बोला कि यार बहुत अच्छा गाता है, आप नेक्स्ट डे मेरे पास लेके आ जाइए। वहाँ से वहाँ, वहाँ से उधर। अब मैं वहाँ म्यूजिक रूम पे गया, तो वहाँ पे सब बैठे हुए, विजू भाई। अच्छा एक चीज़ देखिए, अब यहाँ बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई किस्मत थी। यार किस्मत भी तभी बनती है जब आपने मेहनत कर रखी हो। अगर उन्होंने मेहनत ही नहीं करी होती और उस कॉन्वर्जेसन में इनकी आवाज़ अगर पीछे से जो उन्होंने सुनी, अगर वो उनको अच्छी ही नहीं लगती, तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं ना, अपना मेहनत करते रहो। यू नेवर नो। अगर आप ये सोचोगे ना आज कल क्यों नहीं हो रहा, मैं अभी जैसे मैं भी ये सोच सकता हूँ कि यार मैं कब एक मूवी में गाना गाऊंगा या क्या, लेकिन मैं नहीं सोचता। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी प्रिपरेशन हाई रखो। यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ना भी हो तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई
ये चीज़ थोड़ा है कि यार ये बिल्कुल ये पत्थर की लकीरें होना ही है, होना है, ऐसा नहीं है। आप अगर मेहनत करते रहोगे आपको उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलता रहेगा। नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, है ना, श्री कृष्ण कह गए, तो फोकस ऑन दैट। तो ये वो सब पूरा तमाम सब तो वहाँ पे सुना, नहीं आप क्या चाहते हो? मेरे डैड ने बोला कि मैं इसको सिखाना चाहता हूँ, मैं ये अच्छी से सीखे, इसको तालीम मिले, और इसके अलावा मेरे को मुझे ये नहीं कहना ये गाने गाए या ये ऐसा कोई थॉट ही नहीं था मेरे डैड का। तो यार तो उसके लिए तो बॉम्बे में रहना पड़ेगा आपको। अब ये बात हो गई, उसके बाद में मेरे डैड ने दिमाग में आया उनके कि यार है तो सही, उसका थॉट, उसकी लाइफ यहाँ पे बनेगी, अच्छे से रहेगा, सीखेगा। मेरा क्या थॉट था कि मेरे डैड ने जो बोल दिया मतलब फुल एंड फाइनल है वो, उसके आगे कुछ बात ही नहीं है। तो मैं उनकी बात मान गया और मैं रुका। बट ये कितने साल के थे आप उस मैं यही 12-13 साल का। उस दरमियान बहुत तकलीफ उठाई। जो सच्चाई है, खाने का, पीने का, रहने का तकलीफ, और लोगों के बारे में, लोगों को जानने का मौका मिला कि लोग वाकई में कैसे होते हैं, असलियत कैसी होती है, रिश्तेदार कैसे होते हैं। ये फेज था। एक जगह मैं रहता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो उनका वहाँ पे एज अ पेइंग गेस्ट रहता। ऐसा लग रहा है जावेद अली जी के पास बहुत सारी चीज़ें और वो बताना चाहते हैं बहुत कुछ। एंड देखो ये सब लेसन्स है। आप दूसरे की लाइफ को जब आप सुनते हो तो आप उसको ऐसा एंटरटेनमेंट की तरह मत देखा करो। आप देखा करो कि यार अगर ये बंदा आज इस लेवल पे बैठा है और इसने ये सब चीज़ें फेस करी हैं, तो अगर मैं ये सब चीज़ें आज फेस कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं भी इस लेवल पे कभी पहुँचूँगा। तो लुक एट द पॉजिटिव साइड्स, ठीक है। तो मैं 9 बजे बोलते थे कि 9 बजे से अगर 1 मिनट भी ऊपर हो गया ना, अच्छा, तो खाना बाहर खा के आना, और घर में एंट्री नहीं है। तो मैं भाग के कुछ भी सोच के मैं ना वहाँ पे आता था। तो कई दफ़ा ऐसा होता कि 9 बज के ऊपर हो गया तो मैं बाहर ना बाकड़े पे ना वो पाव भाजी मिलती थी, और पाव भाजी उसमें भी ना जिसमें मस्का डालते हैं वो थोड़ी सी महंगी होती थी, बटर और बटर वाली और विदाउट बटर सस्ती होती थी। तो मैं विदाउट बटर वाली खाता था, और खा के फिर मैं आता था। उससे ऐसा हुआ कि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया, बीमार पड़ गया, बहुत ही वर्स्ट बीमार, मतलब कुछ भी हो सकता था। फिर मैं वापस दिल्ली चला गया, और तब तक फिर मेरी वॉइस चेंज हो गई। और अच्छा 11 अराउंड 13-14। फिर उसके बाद दिल्ली जाने के बाद फिर मैं 1 साल दिल्ली रहा। मैं एक्चुअली आपने एक अच्छी बात बोली, मैं बीच में आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ। ये जो आवाज़ चेंज होने वाली बात है ना, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। वो 12 से 13 साल की उम्र में शुरुआत होती है, जब कोई भी बंदा गाना गाता है, म्यूजिक से रिलेटेड होता है, और वो बचपन से गाना शुरू करता है, तो उसको ये बात पता चलती है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने शुरू ही किया होता है 15-19 साल की उम्र में, तो वो तो उस दौर से गुजर चुके होते हैं, तो ऑलरेडी उनका पका हुआ रहता है। करेक्ट। जब ये शुरू होता है तो आप हाई ऑक्टेव में नहीं गा पाते, बहुत ज़्यादा चिल्ला नहीं पाते, जोर से नहीं बोल सकते, तो ये सारी डिफिकल्टीज आती हैं तकरीबन 1 से 2 साल तक। हाँ, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो भी बना रखा है, मैं आई बटन में डाल भी दूंगा। देखो ऐसा होता है जब मुझे अपना जो टाइम याद आ रहा है, मैं आई थिंक 9th की मेरी एंड हुई थी और मैं 10th में, या हाँ 10th में एंटर किया था मैं, तो मेरी वॉइस पूरी कम्प्लीटली चेंज हो गई थी। 9th से लेकर 10th के बीच में पूरी चेंज हो गई थी, एंड एकदम से मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी। तो ये जो चीज़ें ना कि मैं बड़े आराम से ऊंचे ऊंचे गाने गाता था, बड़े कैजुअली, तो मैं छोटा था, और मैं जो बता रहा हूँ ना कि सब देखते थे और उठा लेते थे कंधों में, क्योंकि उनके लिए वो बिल्कुल अलग ही था। और फिर मेरी वॉइस एकदम चेंज हुई। तो जब वॉइस चेंज होती है ना यार, बड़ा दिक्कत हो जाता है गाने में। आपको एकदम से वो गाने जो ऐसे लगते थे कि मैं ऐसे ही गा लूँगा, वो गाए ही नहीं जाते, वो स्टार्ट भी नहीं किए जाते। तो ये वही टाइम अपना फेस बता रहे हैं। तो फिर मैं आया बॉम्बे, और फिर मैं स्ट्रगल किया, जो भी आप कैसे समझ सकते हैं। ऐसा होता था कि कहीं पे कोई डबिंग गाने के लिए मिल गई, स्क्रैच गाने के लिए मिल गया तो वो गा लिया, कहीं पे कुछ भजन गाने का मौका मिल गया तो वहाँ भजन गा लिया। ऐसा धीरे धीरे शुरू हुआ, थोड़ा अर्निंग शुरू हो गया, क्योंकि रेंट पे रहता था तो भाड़ा भी भरना होता था। करेक्ट। चौल में रहता था मैं। हाँ, क्योंकि वही मैं फ्लैट में नहीं रहता था।
और मेरा वहाँ पे चौल मतलब उसका जो गाड़ू का डिपॉजिट था 20,000 था, तो वो 20,000 रुपीज़ जमा करने में मेरी जान निकल गई थी। मैं कैसे जमा करूँ? तो इसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। और उसमें एक नाम है सोनाली वाजपेयी। उसको मैं बहुत थैंक्स बोलना क्योंकि उस वक्त उसने मुझे ना कुछ 10,000 रुपीज़ की मदद की थी। पहली दफ़ा मैं बोल रहा हूँ। और अक्सर मैं जब लो फील करता था मैं उस वक्त, क्या बात है। तो मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था। अब ये कैसा होता था कि ना इसमें आपके रिश्तेदार, अरे क्या कर रहे हो, इतने दिन से बॉम्बे में रह रहे हो, कुछ किया कि नहीं, कुछ हुआ कि नहीं? भाई तुमको क्या लेना देना है यार, मेरा कुछ हो नहीं हो, मैं घर पे चद्दर ओढ़ के सो रहा हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है उससे? सो ट्रू तो यार। लेकिन आपकी फैमिली, बेटा सबकी, मेरे डैड ऑलवेज, बेटा हमेशा दूसरों की बातों को इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, ये हमेशा उनका कहना सीख रहती थी मेरे। तो फैमिली का बहुत सपोर्ट था मुझे। और फैमिली बनती तब है जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, उसके बाद सब आ जाते हैं रिश्तेदार। हाँ, फिर तो ये तो मेरा, अरे जावेद अली वो तो हमारा ये लगता है, तो हमारा वो लगता है, फिर ये करता है, So true. ये सब चालू हो गया। वही लोग जो लोग कह रहे थे, कई लोगों ने तो मुझे ये भी कहा मेरे डैड को, अरे यार इसको तो क्या हो रहा है, कुछ हो तो रहा नहीं है हमें, देखो फला आदमी ने आके कितना काम कर लिया है। ऐसा भी था। तो मेरे डैड ने ये बात कही कि बेटा अपने काम से ही इंसान अपना लोहा मनवाता है, बस सही बात उसको, क्या बात है। उस पे मेहनत करो, ये चालाकियों से और बातों से कुछ होता नहीं है। करेक्ट। आपका काम अच्छा होगा ना, तो आपको काम आपके काम से ही मिलेगा, बस उस पे ध्यान रखो। सोच बहुत अच्छी सोच। तो उनकी बात सुन के ना, मेरे एक छोटे से घर में मेरे पंखा भी नहीं था, छपरा होता था, मेरे पास एक तानपुरा होता था, मैं पूरी मेहनत करता रहता था मैं, क्योंकि सुना था कि यार मेहनत करो, रियाज करो, तो ना आपको सब कुछ मिलता था। मैं ना लगा रहता था। तो सबसे ज्यादा बात जो अखरती है ना, बहुत अच्छी वो ये होती है जब आपका कंपैरिजन शुरू करते हैं ना लोग। हर इंसान अपनी डेस्टिनी लेके आता है, कोई भी किसी के जैसा कहाँ हो सकता है, और होना भी क्यों चाहिए, और क्यों चाहिए। हाँ। और बचपन में जैसे पापा आपके गाइड भी बहुत थे, अच्छा। सारे डिसीजंस में थे। डैडी की सिखाई हुई वो कौन सी सबसे अहम बात है जो आप हमेशा याद रखते हो अपने करियर में और लाइफ में? बेटा बल तो अपना बल, नहीं तो चूल्हे में जाके जल। वाह, ये बहुत करेक्ट बात मेरे डैड ने बोली। बेटा किसी का आसरा मत तकना, अपने पैरों पे खड़े रहने की कोशिश करना, कि मेरा ये कर देगा, मेरा वो ये कर देगा, मेरा ये कर देगा। डिपेंडेंट नहीं होना किसी पे। सिर्फ मांगना तो ऊपर वाले से मांगना। ये बात मुझे बताई बहुत थी अच्छी बात। उन्होंने मुझे, बहुत अच्छी तरबियत, बहुत अच्छी दी है। वो मुझे बड़ा फख्र है कि अल्लाह का शुक्र कि मुझे वैसी अपब्रिंगिंग मिली है, वैसी परवरिश तरबियत मिली है जो मेरे बहुत काम आती है। मुझे कोई भी ऐसे हिला के नहीं जा सकता। खुदा। तो इस वीडियो में था इतना ही। उनकी लाइफ के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना, और मतलब की टेक अवेज इस पार्ट की यही थे कि उन्होंने आसान ज़िंदगी तो नहीं देखी है कि लैविश लाइफस्टाइल पहले से ही आपको सबको डिफ़ॉल्ट मिला हुआ है। और मैंने देखा है वही लोग सक्सेसफुल ज़्यादा होते हैं जिन लोगों को उतना मिला नहीं होता, ठीक है। और धीरे धीरे जो खुद से कुछ बनाते हैं वो वैल्यू भी करते हैं उस चीज़ की, और प्रिंसिपल्स पे चलते हैं हमेशा। तो आप भी अगर इस सिचुएशन में आज हैं कि आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, देयर वाज अ टाइम कि हाँ मेरे पास भी कुछ नहीं था, मेरे पास भी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे, है ना। बट धीरे धीरे करके सब हो जाता है अगर आप मेहनत करते रहोगे तो। अगर आप सोचोगे कि शॉर्टकट मार लूँ, किसी से उधार ले लूँ, नहीं होगा यार, ऐसे नहीं होता। दिस इज़ नाउ हाउ लाइफ फंक्शंस। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कमाना पड़ेगा, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, खुद को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, एंड दैट्स हाउ यू ग्रो, ठीक है। तो ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट था इसका। चलिए आगे दूसरे पे हम नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे। ऑलराइट, तो इस वीडियो में था इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।